सत श्री अकाल टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे टेक्निक की जिससे कि आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और सबसे खास बात इस टेक्निक की ये है कि इसके अंदर आपको विजुअलाइजेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टेक्निक में जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो की एंड तक, क्योंकि इसमें मैं पूरा बताऊंगी कि किस तरह आप स्क्रिप्टिंग करें जिससे कि आप लिटरली जो कुछ चाहते हैं वो आपके पास आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस मोटिवेशनल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, पॉजिटिव माइंडसेट से रिलेटेड अगर अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कौर ऑन अ मिशन, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं एक न्यू वीडियो अपडेट करती हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ज़्यादातर मैं अपने क्लाइंट्स को भी देखती हूँ, कोचिंग क्लाइंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को देखती हूँ, सभी लोग खासकर जब वो नए होते हैं मैनिफेस्टेशन में तो उनसे विजुअलाइजेशन नहीं होती। हालांकि हमारा जो माइंड है वो बात ही विजुअल्स में करता है लिटरली, या फिर वर्ड्स को, थॉट्स को बहुत इजीली कॉम्प्रहेंड करता है। बट द प्रॉब्लम इज जब हमें कोई चीज़ स्पेसिफिकली खुद करनी पड़ती है तब हमें बहुत मुश्किल लगता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक पिंक कलर के मंकी के बारे में मत सोचिए बिल्कुल भी एक पिंक कलर के मंकी के बारे में जो कि एक नाव में तैरता हुआ जा रहा है नदी में। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया? एक पिंक कलर का मंकी, और साथ ही वो नाव में तैरता हुआ जा रहा है, राइट? आप चाह नहीं रहे थे तब भी आपके माइंड ने विजुअल बना लिया अपने आप। बट द प्रॉब्लम इज जब हमें स्पेशली अपने लिए ज़्यादातर जैसे कि एडवांस टेक्निक्स होते हैं जो मैनिफेस्टेशन के, उसमें यही सिखाया जाता है किस तरह से आप विजुलाइज करें अपनी लाइफ को, आप डिफरेंट जो भी आप चाहते हैं उसको किस तरह से फर्स्ट पर्सन में विजुलाइज करें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, और उसका सरल उपाय ये है जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग आपने बहुत बार सुनी होगी, और कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से करें जिससे कि हम एक्चुअली जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। लोग ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि उसकी जो निटी ग्रिटी यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उसमें फंस कर रह जाते हैं, इसलिए उनकी स्क्रिप्टिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने सोचा आज इस वीडियो को बनाती हूँ, आपके लिए बिल्कुल सरल कर दूंगी, बहुत इजी, कि आज से इनफैक्ट अभी से ही आप शुरू कर दें अपनी लाइफ को स्क्रिप्ट करना, और साथ ही आप उसके अंदर जो चाहते हैं आप उसमें डालना शुरू कर दें। आर यू रेडी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप स्क्रिप्टिंग। ऑब्वियसली इसका मतलब है कुछ चीज़ स्क्रिप्ट करनी, तो ऑब्वियसली हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप स्पेशली अपने लिए कोई भी डायरी या जर्नल ले लीजिए जहाँ पे आप स्क्रिप्ट करेंगे, राइट? क्योंकि अगर हम एक पुरानी डायरी या कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो उस चीज़ की ऑलरेडी जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, हमें वो ऑलरेडी मिलनी शुरू हो जाती है जैसे हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैं चाहूँगी, ये मेरा सजेशन है और मेरा एक्सपीरियंस भी है, अगर आप स्क्रिप्टिंग जैसी चीज़ शुरू कर रहे हैं, अपनी एक न्यू लाइफ को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इतना सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए कि एक नई जर्नल या फिर एक कॉपी या कुछ भी जो आपको मिले वो ले लीजिए। सेकेंडली, अगर ये अच्छी फील गुड हो तो बहुत ही बढ़िया। यानी कि एक होता है ना काली या ब्राउन डायरीज होती है, बड़ी मुंडेन सी, यानी कि बहुत बोरिंग सी लगती हैं। अगर आप चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना, तो आई थिंक बेटर लाइफ का मतलब ही ये होता है रंग बिरंगी ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं। तो ज़रूर आप कोई अच्छी कलरफुल सी बहुत सुंदर सा कोई प्रिंट हो, यानी कि जैसे ही आप अपना स्क्रिप्टिंग करने बैठे पहले ही आपका माइंडसेट ही इतना पॉजिटिव हो जाएगा अपनी उस डायरी को देखकर। ये मेरा जो विश्वास है ये मैं आप सभी लोगों को इसीलिए बता रही हूँ। और साथ ही एक बढ़िया सा सुंदर सा पेन हमेशा उसके साथ लगा कर रखिए, कलरफुल सा पेन हो। ब्लैक कलर जो है लोग ज़्यादातर ले लेते हैं या ब्लू कलर ले लेते हैं, नहीं,
टेक सम कलरफुल पेन्स और आप स्क्रिप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ। मैंने जैसे पहले कहा, जितना आप कलरफुल, जितना जॉयफुल उसे बनाएंगे, आपको खुद भी उसमें लिखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला तो ये स्टेप हुआ। सेकेंडली, ये हमें करना किस तरह है, राइट? सब लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि किस तरह करें जो मैक्सिमम इफेक्ट मिले। आज मैं आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी, बहुत यूनिक, जो शायद ही आपने सुना हो, बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो क्या है? आप इसे बिल्कुल अपनी डेली डायरी की तरह लिखें। यानी कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वो आए, राइट, तो उस चीज़ को आप मानो ऑलरेडी जी रहे हैं। इस डायरी को आपने बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में लिखना है, यानी कि फ्यूचर के बेसिस पे नहीं छोड़ना कि मैं ये घर लूँगी या मैं ये गाड़ी लूँगी या फिर मुझे ये जॉब मिलेगी जब तो मैं ऐसे खुश होंगी। नहीं, आपको यहाँ पे सब कुछ या तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है या पास्ट में, कि मानो ये हो चुका है, कुछ टाइम पहले हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पे आप अपने इस प्रोसेस को रोक देंगे, राइट? सो आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं मैनिफेस्ट करना, उसे इस तरह स्क्रिप्ट करेंगे, इस तरह लिखेंगे मानो वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है आपकी लाइफ में। और दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इतना डिटेल में उसे लिखेंगे मानो आप एक एक पल जी के आए हैं उस चीज़ में। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगी। सो आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग करने से पहले कि आपके एग्जैक्ट डिटेल्स हैं क्या जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ये जॉब, ये डिज़ायर्ड मेरी जॉब है, ये मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ इस कंपनी में एज दिस डेजिग्नेशन। सो वहाँ पे आप किस तरह लिखना शुरू करेंगे? मानो जैसे आज आपने अपनी डेली डायरी निकाली और आप इस डेली डायरी को लिखना शुरू कर रहे हैं कि आज आपके दिन में क्या हुआ था। आप बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे आज मेरा जो है पहला दिन था आज अपनी जॉब पे, आज मैं वहाँ पे गई, बिल्कुल वैसा ही वहाँ माहौल मिला जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। मेरे वहाँ के कॉलीग्स इतने हेल्पफुल थे, इतने प्यार से उन्होंने मेरा वेलकम किया, मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी हुई थी मुझे वहाँ वेलकम करने के लिए। मेरे बॉस ऑसम हैं, यानी कि जैसा मैं सोचती थी उससे भी कहीं बेहतर मिल गया मुझे इस जॉब में। और सबसे बढ़िया बात, मैं जब वहाँ पे गई मुझे पता चला मेरा पे स्केल जितना डिसाइड हुआ था उससे भी ऊपर मिल रहा है, या फिर मुझे एक बोनस भी मिल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरह आपने वो फीलिंग्स लेकर आ गए जो एक्चुअल में हुआ होता उस दिन में। सो वो आपने आज ही जी लिया मानो। सो आप इसे डेली डायरी की तरह लिखना शुरू करें, मानो आपको वो जॉब मिल चुकी है, मानो आप वहाँ पे जाके वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, बस। और जैसे जैसे आप इसे लिखते जाएंगे आप देखेंगे आप उसमें खोते जा रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह बह जाएंगे उन इमोशंस में। और यही हम चाहते हैं। अगर हम विजुअलाइजेशन नहीं भी कर रहे तो आप लिटरली उस इमोशनल फीलिंग में, आप उन फीलिंग्स में बहते जा रहे हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा जब आप इसमें पूरी तरह अपने आप को लीन कर लेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप इसे किस टाइम पे करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सो बिल्कुल ये आप सही समझ गए, जैसे मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए या तो आप बिल्कुल रात को सोने से पहले, जब आप बिल्कुल उस स्टेज पे आ चुके हैं, आप सब कुछ निपटा चुके हैं दिन के लिए, अब आप सोने की तैयारी में हैं, राइट? या फिर आप बिल्कुल सुबह उठते ही आप इसे पहला कर सकते हैं काम। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, सिंस इस स्टाइल में जो मैंने स्क्रिप्टिंग का बताया है ये एक डेली जर्नल की तरह है, मानो आप सुबह से रात तक वो चीज़ जी चुके हैं, अब रात को आप लिख रहे हैं, तो आपके लिए कंट्रास्टिंग थॉट्स नहीं आएंगे कि सुबह के टाइम पे मैं रात की जर्नल लिख रही हूँ। सो इस करके अगर आप चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा, रात को लास्ट थिंग विच यू डू आप इस जर्नल को लिखें, इससे स्क्रिप्ट करें। और साथ ही साथ इन मैजिकल वर्ड्स को ना भूलें
कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गॉड, थैंक यू सो मच। जैसी मैं जॉब चाह रही थी वैसी आपने दी, इनफैक्ट उससे कई गुना बेहतर ही दी है। थैंक यू सो मच। आप अपने उस कनेक्शन को फील करिए गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, और आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया आपको नींद आएगी और कहीं ना कहीं वही सारे थॉट्स रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते भी रहेंगे। सो आपने लिटरली अपने माइंड को प्रोग्राम करने की पूरी तैयारी कर ली और आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगी। सो इस वीडियो में आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों कि किस तरह से एग्जैक्टली स्क्रिप्टिंग की जाती है और आप किस वक्त कर सकते हैं, और आप लिटरली कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहें। तो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आप मनी के लिए, आप करियर के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए, आप अपने न्यू हाउस के लिए, आप हेल्थ के लिए, आप लिटरली हर चीज़ के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंच सके। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह लगी ये वीडियो और आप और किस तरह की स्क्रिप्टिंग वीडियोस देखना चाहेंगे या और भी कोई मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस। तो आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स पर्सनली एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरा इंटेंशन भी यही है कि आपको पसंद आए और आप ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी नीचे कमेंट्स में शेयर करने के लिए जल्द ही आएँ। तो चलिए, जब तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर। बाय बाय।